এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्म है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ऐसा हमला बोला है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। कृष्णानगर की रैली में ममता ने अमित शाह को खतरनाक नेता तक कह दिया। उन्होंने दावा किया है कि शाह की आंखों में दहशत है, और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि एक आंख में दुर्योधन और दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देता है। यानी चुनावी लड़ाई अब शब्दों के हथियार से लड़ने की जगह सीधी तेज राजनीतिक टकराहट में बदल चुकी है। ममता बनर्जी का यह बयान सिर्फ एक लाइन नहीं था, इसके साथ उन्होंने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मतलब है वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन प्रक्रिया, उस पर भी सीधे सीधे केंद्र पर हमला बोला। ममता ने मंच से महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, माताओं बहनों, ये लोग SIR के नाम पर आपके अधिकार छीन लेंगे। अगर आपके नाम काटे गए तो आपके पास रसोई के बर्तन हैं, उनसे लड़िए, अपने नाम कटने मत दीजिए। उनका कहना था कि महिलाएं आगे आएंगी और पुरुष उनके पीछे रहकर साथ देंगे। दरअसल ममता बनर्जी का आरोप है कि यह SIR प्रक्रिया राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही है। उनका कहना है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SIR को लागू किया गया, क्योंकि अमित शाह वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ममता का साफ आरोप है कि यह पूरा खेल बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए रचा गया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से देश के 12 राज्यों में SIR चल रहा है, जहां गलत मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और नए नाम जोड़े जा रहे हैं। लेकिन ममता का दावा है कि बंगाल में इसे खास मकसद से चलाया जा रहा है, और वह मकसद है बीजेपी का वोट बढ़ाना। ममता ने यहाँ तक आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बीजेपी समर्थक अधिकारी भेजे जा रहे हैं, जो जिला अधिकारियों की निगरानी कर रहे हैं। ममता ने वादा किया, अगर किसी का नाम हटाया गया तो हम उसे वापस लाएंगे। बंगाल का मामला अलग है। यह सब सुनकर स्वाभाविक है कि अमित शाह की प्रतिक्रिया भी सख्त आने वाली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि SIR लोकतंत्र को साफ और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक दल इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें घुसपैठियों के वोट चाहिए। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि SIR से लोकतंत्र को प्रदूषित होने से बचाया जा रहा है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे देश के हित में नहीं। यानी SIR पर राजनीति अब 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी है। एक तरफ ममता इसे बंगालियों के अधिकार छीनने की साजिश बता रही हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह इसे लोकतंत्र की सफाई का अभियान कह रहे हैं। अब बात करते हैं रैली में एक और विवाद की। ममता ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए 5 लाख कंठे गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान जो कुछ हुआ था उसकी भी आलोचना की। उन्होंने बताया कि 2 नॉनवेज बेचने वाले दुकानदारों की पिटाई की गई, उनका माल फेंका गया और उन्हें कान पकड़कर सीटअप्स करवाए गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की पहचान हुई और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ममता ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह बंगाल है, यूपी नहीं। यहाँ गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। धर्म जोड़ने के लिए होता है, बांटने के लिए नहीं। यह बयान साफ दिखाता है कि बंगाल में राजनीतिक लड़ाई सिर्फ वोटर लिस्ट या चुनाव प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई समाज, धर्म, पहचान और राजनीतिक भविष्य हर स्तर पर एक बड़ी जंग में बदल चुकी है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच यह टकराव सिर्फ एक बयान नहीं है, यह 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति का संकेत है कि आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप सड़क से लेकर मंच तक और मंच से लेकर सोशल मीडिया तक और ज्यादा तेज होने वाले हैं। लोगों की नाराजगी, वोटर लिस्ट का विवाद, धार्मिक घटनाएं और राजनीतिक बयान, ये सब मिलकर बंगाल की राजनीति को एक नए उबाल की ओर ले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि SIR पर ममता का यह आक्रामक रुख जनता को कितना प्रभावित करता है और शाह का लोकतंत्र को बचाने वाला तर्क कितने लोगों को अपनी ओर खींच पाता है। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की चुनावी लड़ाई अब और भी दिलचस्प, टकराव भरी और ध्रुवीकरण वाली होने वाली है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन।